हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलाई की उड़ान। आज की वीडियो में मैं इस ब्यूटीफुल फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसको मैंने 4 साल की बच्ची के लिए रेडी किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉक को रेडी करने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। पहले हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसके नीचे की घेर की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 9 इंच ली है। 8 इंच हम टॉप को रेडी करेंगे। 3.5 इंच पे हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और नीचे की ओर 4.5 इंच पे हम आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे। नीचे की ओर भी हम 3.5 इंच पे मार्क लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस आर्म होल वाले निशान पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपकी टोटल चेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। बच्चे की ड्रेस हम थोड़ी लूज़ बनाते हैं तो 1 इंच लूजिंग ऐड करते हुए ही आप इसको मार्क करें। अब 1 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे। नीचे कमर की साइड में जितना हमने चेस्ट के लिए मार्क किया था उससे 1/2 इंच कम करते हुए मार्क करेंगे। तो ऊपर हमने 6 इंच मार्क किया है तो नीचे हम 5.5 इंच मार्क करेंगे और इसमें भी मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। कमर वाली साइड से हम 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और सेंटर से इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हम आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर में मार्क करते हुए इस तरह से आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। ऊपर से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और आगे की ओर भी हम सेम मार्क लगाते हुए इस निशान पे भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टॉप की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से जो 1.5 इंच का मार्क लगाया था वहाँ से भी हमें कट करना है और बाकी जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक दोनों को हमने एक साथ कट किया है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। आर्म होल को रेडी करने के लिए हम इस तरह से उरेप पट्टी कट करेंगे और इस पट्टी को एक पैर का मार्जिन रखते हुए दोनों साइड में अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़ना है और फ्रंट और बैक के दोनों आर्म होल में इसी तरह से पट्टी को अटैच कर लेना है। पट्टी अटैच करने के बाद जो अंदर मार्जिन वाला कपड़ा है उस पर हम इस तरह से कट लगाते हुए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड में हमने पट्टी को अटैच करके रेडी कर लिया है। अब ऊपर की ओर से जो बाहर की तरफ कपड़ा निकला है उसको हम कट करेंगे और ऊपर से भी 2 बार अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के हमने इसको इस तरह से रेडी किया है। बैक वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से हमने रेडी कर लिया है। इतना करने के बाद अब हम इसके लिए स्ट्रैप कट करेंगे। तो स्ट्रैप बनाने के लिए इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ कट की हैं और इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। दोनों पट्टियों की लंबाई मैंने 15 इंच ली है। अब बंद वाली साइड से 1/2 इंच पे हम मार्क करेंगे। दोनों पट्टियों में 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए साइड में इसके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा की हम कटिंग करेंगे और उसके बाद इस तरह से सेफ्टी पिन से पलटते हुए दोनों पट्टियों को सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से और इसको आयरन लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। अब स्ट्रैप बनाने के लिए हमने इस तरह से 2 इलास्टिक कट की है और इनकी लंबाई हमने 5 इंच ली है। 1/2 इंच की हमने ये इलास्टिक ली है और उसको इस तरह से सेफ्टी पिन की हेल्प से पट्टियों में डाल लेंगे और दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी किया है। इन स्ट्रैप को दोनों साइड में हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। उल्टी साइड में हमने इसको अटैच किया है। आप चाहें तो इस पर सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इसको सुई से भी अटैच कर सकते हैं। टॉप पार्ट रेडी करने के बाद अब हम बॉटम रेडी करेंगे। तो बॉटम हमने कैसे कट किया है, जितना हमने टॉप पार्ट रेडी रखना है उतना इंची टेप को बाहर की ओर निकालेंगे और जितनी हमें रेडी लेंथ चाहिए उतना हम मार्क कर लेंगे। तो 21 इंच पे हम मार्क करेंगे और 2 इंच का हमें इसमें स्टिचिंग मार्जिन लेना है क्योंकि ऊपर की साइड 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा और 1.5 इंच हम नीचे की ओर फोल्डिंग मार्जिन लेंगे। तो जितनी आपकी लेंथ है उसी हिसाब से आप इसको कट करें।
फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैंने 2 पीस कट किए हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो जितना आपका फैब्रिक है उस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे पास इतना सारा फैब्रिक था तो उसको मैंने घेर कट कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट को लेंगे और उसको कमर से नाप लेंगे। तो देखिए ये लगभग 13.5 इंच है। इतने में ही हम बॉटम पार्ट को प्लेट्स बना के रेडी करेंगे। एक पीस को हमने लेना है और फ्रंट से हम 1.5 इंच तक सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इस तरह से इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे। इसी तरह से बॉटम के दूसरी पीस में भी हम प्लेट्स बना लेंगे और जितना भी ये हमारे पास फैब्रिक है उसको हमने 13.5 इंच में एडजस्ट करना है, जितनी हमारी टॉप पार्ट की कमर है। तो ये देखिए ये पूरा 13.5 इंच आ रहा है। अब हमने टॉप पार्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर बॉटम वाले फ्लेयर को इस तरह से सीधा रखेंगे, यानी कि सीधी वाली साइड दोनों की अंदर की ओर रखेंगे और उल्टी साइड से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों को बराबर पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब साइड से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऊपर आर्म होल से हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नीचे एंड तक इसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब घेर की साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो 1.5 इंच हमने फोल्डिंग मार्जिन रखा था, तो उसको हम इस तरह से 2 बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रॉक हमारी बनके रेडी है। आप भी इसको बहुत ही इजीली बना के रेडी कर सकते हैं। मैंने इस फ्रॉक को 4 साल की बच्ची के लिए बनाया है और ये बहुत ही प्यारी बन के रेडी हुई है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।